तो जो पिछले वीडियो में हमने निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कर लिया था। ठीक है, आपने उसे समझ के देखा होगा, है ना? बहुत सरल सा व्यंजक है वो। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो हमें इसमें स्टार्ट करना है, उसे बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। ठीक है, अब देखिएगा, वो हम स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बातें हम समझें। आपको याद हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने जो व्यंजक स्थापित परिभाषा जो हमने लिखी थी, उस परिभाषा के अनुसार E का सूत्र ये होता है F/QO। बच्चों ये जो सूत्र है, हम चाहें तो इससे F का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम इस QO का इधर क्रॉस गुणा कर देते हैं। ठीक है, उधर अकेला क्या लिखा है F, तो उसे पहले लिख लेते हैं, तो F बराबर हो जाएगा बच्चों Q। इस सूत्र को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है। इसे हम पढ़ते हैं, जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा हो तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस आवेश पर लगने वाला बल, और बल बराबर होता है आवेश गुणित तीव्रता। लेकिन ध्यान रहे बच्चों कि आवेश बिना चिन्ह के। तो फिर प्रश्न उठता है इस चिन्ह का क्या उपयोग है? तो याद रखिएगा, यदि ये आवेश प्लस का है तो ये जो बल है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, अर्थात जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र उसी दिशा में बल लगेगा। ठीक है, और यदि ये आवेश माइनस का तो बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, हम ज्ञात करने जा रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा स्थिति क्या रहती है चित्र में, हम इसे समझते हैं अच्छे से, ध्यान से देखना। ठीक है बच्चों, देखें, ये विद्युत क्षेत्र है जिसको हमने लिखा E। ठीक है, हमने इस विद्युत क्षेत्र, यदि हमसे पूछा जाए इसकी दिशा क्या है तो हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ठीक है, इसमें हमने एक द्विध्रुव को रखा। बच्चों आप सभी जानते हैं कि द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L होती है, और ये इसका मध्य बिंदु है जिसको हमने लिखा O। हमने इस द्विध्रुव को रखा। तो जैसे ही इस द्विध्रुव को आप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो बच्चों जैसे मान लो हम बस में बैठकर कहीं जा रहे हैं, हम पूरे के पूरे बस में बैठ गए, तो अपने हाथ पैर कायम है तो डेफिनेटली बस में होंगे। तो उसी तरीके से जब हमने द्विध्रुव को किसमें रखा है? विद्युत क्षेत्र में, तो क्लियर है इसके दोनों आवेश भी उस विद्युत क्षेत्र में होंगे। और अभी हमने ये पढ़ा था कि जब आवेश किसमें रखे हो? विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस आवेश पर लगता है बल, और बल बराबर होता है आवेश गुणित तीव्रता। याद रहे, आवेश बिना चिन्ह के। तो आप देखेंगे इस आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा? तो आवेश बिना चिन्ह के और गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गया बच्चों इस आवेश पर लगने वाला बल। तो डेफिनेटली ये भी विद्युत क्षेत्र में है तो इस पर भी बल लगेगा। तो बिना चिन्ह के Q और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तो लगने वाला बल यहाँ भी होगा F बराबर QE। अरे तो हम क्या देख रहे हैं कि जब भी किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके दोनों आवेशों पर दो बल लगते हैं जो कि परिमाण में समान होते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको समझाया था कि यदि आवेश प्लस का होगा तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा,
और यदि आवेश माइनस का होगा तो बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। तो आप देखिएगा ये बल आवेश प्लस का है, तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में मतलब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, और ये आवेश माइनस का है तो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, बोले तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब भी किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखा जाता है तो उसके दोनों आवेशों पर दो बल लगते हैं जो परिमाण में समान और दिशा में परस्पर विपरीत होते हैं। देखिए परस्पर विपरीत है, और ऐसे दो बल बच्चों जो परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत हो वो बलों का एक जोड़ा बनाते हैं। जोड़े को युग्म कहते हैं, और जोड़ा बलों का है तो उसे बल युग्म कहेंगे। तो इसका अर्थ क्या निकला कि जब भी किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके दोनों आवेशों पर दो बल लगते हैं जो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण वो एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। अब देखेंगे वो बलयुग्म करता क्या है। तो बच्चों एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो दोनों बल जब यूं लगेंगे तो क्लियर है ये द्विध्रुव इधर घूमेगा, मतलब इस द्विध्रुव में आघूर्ण उत्पन्न होगा। हमें उस बलयुग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने इस कोण को थीटा माना है। तो अब इस चित्र में दर्शाए क्या वो हमें बोलना होगा। तो हम क्या बोलेंगे, जब किसी माना है ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए व बी पर क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश स्थित है जिनके बीच की दूरी 2l है, तो द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p बराबर q into 2l होगा। ठीक है, द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है जिससे इसके दोनों आवेशों पर दो बराबर किंतु विपरीत बल QE, QE लगने लगते हैं जो एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। बच्चों QE, QE जब आप लिखें तो ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा ऐसे QE, QE। ठीक है, इसमें एरो ऊपर और इसमें एरो नीचे लगने लगते हैं जो एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। उस बलयुग्म के आघूर्ण की हमें गणना करनी है। ये जो मैंने आपको बोल के बताया ये थ्योरी हमें चित्र सहित लिखनी है। ठीक है, अब चूंकि हमें बलयुग्म आघूर्ण ज्ञात करना है तो हम बलयुग्म आघूर्ण की परिभाषा का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में अब ये देखेंगे कि ये प्रक्रिया कैसे पूरी होती है। ठीक है।